और बहुत ही सुंदर विचार अभी रात्रि में करीब 2:30 बजे आया है। आज मैच भी हम जीत गए हैं वैसे सनराइज़र्स वाला 30-32 से सत्यम, और तुषार का गेम ओवर कर दिया 35-27 से। खैर बड़ा आनंद आ रहा है इस वक्त, बहुत ही शुभ दिन जा रहे हैं, बहुत ही आनंददायक। आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात की लालपुर स्टेडियम में सानू के साथ, तो बड़ा ही सुंदर एक विचार आया। और सत्यम के साथ भी खूब आनंद आया। आज हम वो सत्यम गए थे मेरी बाइक से। इस समय सत्यम आ कहाँ रहे हैं, हम ही अपनी बाइक ला रहे हैं सिर्फ। हाँ, करीब 10-15 दिन से। खैर बहुत ही सुंदर विचार, जीवन परिवर्तित कर देने वाला विचार आया। अभी ओशो रजनीश जी के चमत्कार क्या है वो सुन रहे थे, और भी उसके अलावा भी कई प्रवचन सुने और आनंद से लबरेज हो गया। तो मैंने कहा अब इसके साथ साथ कुछ जो मेरा अनुभव कहता है, जो ओशो रजनीश जी ने जिसे ही मैंने सुना काफ़ी हद तक, वो ये है कि लोग कहते हैं कि मुझे लक्ष्य नहीं प्राप्त होते। मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन कभी अनुशासन नहीं दिखा पाता, कभी मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, मुझे कुछ हासिल ही नहीं होता। जो चीज़ मैं सोचता हूँ मुझे हासिल ही नहीं होता। तो लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो चाहते हैं वो हासिल इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके अंदर भूख नहीं है। क्योंकि एक 2 दिन से भूखा व्यक्ति, जिसने 2 दिनों से भोजन न किया हो, जिसने 2 दिन से खाना न खाया हो, वो भोजन करने के लिए अपना तन मन धन सब अर्पित करने को तैयार हो जाता है। वो तो चोरी करने को भी तैयार है, वो तो नौकरी करने को भी तैयार है, वो तो भीख मांगने को भी तैयार है कि कैसे भी कैसे उसको भोजन मिल जाए, भले एक वक्त का ही मिले लेकिन मिल जाए, क्योंकि वो 2 दिन से भूखा है। उसका पेट अब जवाब दे रहा है, उसका शरीर कमज़ोर हो रहा है, लेकिन उसको भूख लगी है और उस भूख के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है कि कैसे न कैसे करके उसकी भूख मिट जाए। तो जिस दिन उस 2 दिन से भूखे आदमी की तरह तुमने भूख पैदा कर ली कि तन मन धन सब अर्पित करके अपने लक्ष्य पे बढ़े। भूखा आदमी कोई दिखावा नहीं करता, ढोंग नहीं करता, वो तो सच्चाई बोलता चला जाता है कि मैं भूखा हूँ। भूखा आदमी कोई बहाने नहीं बनाता जैसे तुम बनाते हो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे उस समय वो मिल जाता तो काश मैं अपना लक्ष्य पा जाता, उस समय मेरे पास धन होता, उस समय मेरे पास ताकत होती, उस समय मेरे पास समर्थन होता माँ बाप का। भूखा व्यक्ति ऐसा कोई दावा नहीं करता, उसको तो बस भूख मिटानी है, चाहे नौकरी करके मिटाए, चाहे भीख मांग के, चाहे चोरी करके, उसको तो भूख मिटाने से मतलब। उसके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि वो बहाना बनाएगा तो फिर भूखा ही मर जाएगा। उसको तो बस अपनी भूख मिटानी है, वो भीख मांगेगा, जो भी करेगा। जैसे रेगिस्तान के मरुस्थल में एक प्यासा मनुष्य पानी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, उससे कुछ भी करवा लो लेकिन उसको पानी पिला दो। तो वैसी प्यास और वैसी ही भूख पैदा करो किसी भी लक्ष्य के लिए। तुम्हारे लक्ष्य ऐसे हैं कि तुम्हारी स्थिति इस प्रकार की है कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है, और तभी मम्मी ने कहा कि बेटा मैंने बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है और कौन कौन खाना चाहेगा, तो तुम तुरंत हाथ ऊपर कर देते हो। इसलिए नहीं कि तुम भूखे हो, तुम्हारा पेट तो भरा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में स्वाद लेने की एक इच्छा है, और वो स्वाद है तुम्हारा लक्ष्य। तुम बस स्वाद लेना चाहते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें किसी की सेवा करनी, इसलिए कि तुम्हें कुछ हासिल करना है, तुम्हें रुतबा चाहिए। स्वाद और रुतबा एक ही चीज़ है। पेट तो भरा हुआ है लेकिन स्वाद के लिए तुम खीर खा रहे हो, आनंद के लिए तुम खीर खा रहे हो। वैसे ही ये स्वाद ही है ताकत का, धन का, माया का, और उसके लिए तुम लक्ष्य बना रहे हो। जिस दिन तुम्हें भूख होगी किसी की सेवा की, जिस दिन तुम्हें भूख होगी किसी के कल्याण की, जिस दिन तुम्हें भूख होगी कुछ हासिल करके जीवन में आगे बढ़ने की, असली भूख, उस 2 दिन के भूखे आदमी की तरह जो खाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो तड़प रहा है खाना नहीं मिल रहा है,
और वो कुछ भी करने को तैयार, उसके पास कोई बहाना नहीं कि मेरे पास अनुशासन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। उसको तो बस कोई काम चाहिए या भीख चाहिए। वो स्वाभिमान भी अपना आप तोड़ने को तैयार है, वो स्वाभिमान भी भूल चुका है, क्योंकि उसकी भूख मिट नहीं रही। और वो जानता है कि अगर ये भूख नहीं मिटी तो मैं खुद ही मिट जाऊंगा। तो अब तो वो कुछ भी करने को तैयार है। तो ऐसी भूख पैदा करो, ना कि उस स्वादिष्ट खीर के चक्कर में पड़ो जो तुम्हारा पेट भरे होने के बावजूद भी तुम्हें आनंद के लिए खाते हो। तुम्हारे हर सपने उस स्वादिष्ट खीर की तरह हैं। पेट तो भरा है लेकिन बस खीर खानी है, इसीलिए तुम असफल हो। जब तुम कोई लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो उसमें सौदेबाजी करते हो कि इतनी देर में पढ़ूंगा, इतनी देर में सोऊंगा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर तुमने 8 घंटे कहा है मैं पढ़ूंगा, तो तुम्हें पढ़ना 9 घंटे चाहिए। अगर तुम 8 घंटे कह के 7 घंटे पढ़ रहे हो तो समझ जाओ कि तुम असफल होने वाले हो। क्योंकि जिसको भूख है वो ये देखेगा कि मैंने 8 घंटा पढ़ लिया। वो 8 घंटा 1 मिनट पढ़ेगा, लेकिन 7 घंटा 59 मिनट नहीं पढ़ेगा। क्योंकि भूख आदमी को सोने नहीं देती, भूख आदमी को जीने नहीं देती, भूख आदमी को रहने नहीं देती, बैठने नहीं देती। जब 2 दिन से भूखा व्यक्ति न बैठ पाता है न सो पाता है, जब तक उसकी भूख मिट ना जाए, ना तो सुख ना तो चैन, कुछ उसको हासिल होता ही नहीं। तो उस 2 दिन के भूखे व्यक्ति की तरह तुम भी बन जाओ अपने लक्ष्यों को लेकर के। सुख भूल जाओ, चैन भूल जाओ, तन मन धन अर्पित कर दो। अनुशासन, बहाने मत बनाओ कि मेरे पास धन नहीं, मेरे पास समर्थन नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। भूखा व्यक्ति को बहाना नहीं खाना चाहिए। उसको तो अपनी भूख मिटानी है, बहाने नहीं चलेंगे। उसको तो कुछ करना है, भीख मांगनी है। या तो भीख मांगनी, या चोरी करनी है, और या तो नौकरी करनी है, लेकिन भूख मिटानी। तुम्हें भी भूख लगी है, तुम भी कुछ भी करो, भूख मिटा के रहो, अपनी भूख मिटा के रहो। जय श्री राम, जय हो देव बृहस्पति।